मैं आपका पीआई प्रशांत सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में आज हम लोगों का त्रिकोणमिति का पार्ट 2 होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? पार्ट 2। तो आइए आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार क्या करने जाएंगे, रिवीजन करने जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर त्रिकोणमिति, सबसे फेवरेट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से मेरा पहला सवाल है, अब इसमें बताइए इसमें लंब कौन सा है? जल्दी जल्दी जल्दी, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। तो बोलिएगा भाई ये तो आधार है, हमारा बेस है। क्या है? बेस है। उसके बाद बोलिएगा भाई थीटा के सामने वाला कौन लंब होता है? भैया सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब परपेंडिकुलर। और ये तो कर्ण होता है भैया, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला कौन क्या होता है? कर्ण होता है। उसके बाद आपको अगर मैं ऐसे दे दूं कि मान लीजिए कर्ण का मान है हमारा, कर्ण का मान हो गया हमारा 25, आधार का मान हो गया 24। अब आप लोग इसका बताइए अति क्या होगा, लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, लंब क्या होगा? अगर कर्ण का मान 25 है, आधार का मान 24 है, तो बताइए इसका लंब क्या होगा? जल्दी 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 बताइएगा। तो इसका लंब होगा, लंब बराबर हमारा सूत्र होता है P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट में हम लोग कर लेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 624, 625 क्या होता है? 625। अब 24 का क्या होता है? 576। क्या होता है? 576। तो इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया। इधर बच जाएगा 1, 11 में से 7 गया 4, अंदर रूट क्या बच गया? 49। और 5 में से 5 गया तो 0। तो अंदर रूट 49, 49 का रूट क्या होता है? वर्गमूल 7। 49 का रूट वर्गमूल क्या होता है? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। और वही यहाँ पर रह जाएगा हमारा, रह जाएगा 2 रूट 2, ये रह जाएगा 1। ये क्या रह जाएगा? 1। तो अब बताइए इसका लंब क्या होगा? क्या मान लीजिए कि लंब नहीं, हमने यहाँ लंब बराबर 1 दे दिया है। अब बताइए इसका आधार क्या होगा? जल्दी बोलिएगा इसका आधार क्या होगा? इसका आधार क्या होगा भैया? इसका आधार होगा, आधार बराबर होता है हमारा, आधार मतलब बेस बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। जिसको करते हैं तो H का मान कितना है? 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 4 दूनी 8, 8। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 का स्क्वायर 4, इसका हो जाएगा 2। इसका आंसर हमारा हो जाएगा रूट 7। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूट 7। क्या हो जाएगा? रूट 7। या इसको मान लीजिए, हाँ अब यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन रहे कि भैया ऐसे रहे, कर्ण का मान हमारा क्या रहे? 3 रहे। कर्ण का मान क्या रहे? 3 रहे। और हमारा बेस का मान क्या रहे? 1 रहे। बेस का मान क्या रहे? 1। तो बताइएगा भैया क्या होगा उसका मान? क्या होगा मान? जल्दी बताइए। लंब का मान क्या होगा भैया? जल्दी से बताइएगा। लंब का मान हमारा क्या होगा? आइए देखते हैं। तो सर हमको क्या निकालना है? लंब का मान। तो लंब बराबर फिर से वही सूत्र है P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो H का मान हमारा पता है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है?
9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 9 में से 1 गया 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर रूट 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के बदले क्या आता है 1 क्या आता है वर्गमूल में बाहर, तो 2 रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। मैंने आप लोगों को क्या किया था कुछ पेयर याद करने के लिए दिए थे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के क्या किए थे कुछ पेयर याद करने दिए थे, कौन कौन थे भाई याद कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है 3 4 5 का पेयर, उसके बाद हमारा 2 नंबर में आता है 6 8 10 का पेयर, 6 8 10 का पेयर। उसके बाद 3 नंबर में हमारा आता है 5 12 13। उसके बाद हमारा क्या आता है 20 21 29, 20 21 29 का पेयर। उसके बाद क्या आता है हमारा 5 नंबर में हमारा आता है 24 7 25 का पेयर। उसके बाद हमारा एक पेयर और आता है क्या आता है कितना का आता है 12 13 कितना का आता है 15 और हाँ एक आता है हमारा 6 नंबर में हमारा आता है 15 और कितना का आता है 15 और 8 का कितना का आता है 8 15 17 का आता है 8 15 17 का आता है। तो ये वाला हम लोग क्या है समकोण त्रिभुज का पेयर है, क्या है पेयर है। इसको हम लोग क्या करेंगे याद करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे याद करके रखेंगे, क्योंकि मेन रूप से आपको अगर जल्दी बनाना है तो ये अगर आपको याद पहले से ही रहेगा तो क्या होगा आपको बनाने में क्या होगी आसानी होगी। मैंने आप लोगों को फिर बता दिया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर, कोस बराबर क्या होता है कोस बराबर क्या होता है भैया जल्दी बोलिए आधार बटा कर। उसके बाद बोलिएगा भैया कोट बराबर क्या होता है तो आधार बटा लंब। उसके बाद कोशिक बराबर क्या होता है भैया तो कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो उसी के आधार पे आप मान लीजिए किसका हम लोगों को क्या हुआ मान पता चल गया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ क्या है 17 है, क्या है हमारा 17, यहाँ क्या है हमारा यहाँ क्या है जल्दी बोलिए यहाँ पे हमारा 8 है। तो अब जल्दी से हमको इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे हमको इसका भी मान निकालना था किसका किसका मान निकालना है। इस भैया साइन बराबर क्या होगा कोस बराबर क्या होगा साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्या होगा और थीटा का मान क्या है सी, टेन थीटा बराबर क्या होगा। इसका क्या करना है हमको मान निकालना है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ फॉर्मूला में हम लोगों का छूट गया था, 2 फॉर्मूला छूट गया था। देखिए एक छूट गया था क्या हम लोगों का कि टेन थीटा बराबर हम लोगों ने क्या बताया था लंब बटा कर्ण, क्या बताया था लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब बटा कर्ण इसको दूसरा रूप से लिखा जाता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये कैसे होता है देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण और कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। जब ये आधार बटा होता है तो ये वाला क्या चल जाएगा ऊपर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लंब बटा कर्ण गुना कर्ण बटा आधार, नीचे वाला क्या हो जाता है ऊपर कर्ण बटा आधार। जब कर्ण बटा आधार हो जाएगा तो कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है पी बटा बी मतलब लंब बटा आधार। इसी तरह हम लोगों का क्या हो जाएगा कोट थीटा में हो जाएगा, कोट थीटा में हो जाएगा हम लोगों का कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बराबर बटा साइन थीटा। इसका मान ऐसे क्या होता है नॉर्मली इसको करके देखते हैं। देखिए कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, अब बटा में क्या होगा लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसको करेंगे तो आधार बटा कर्ण गुना आधार बटा कर्ण गुना कर्ण बटा लंब, नीचे वाला क्या हो जाता है ऊपर से आ जाता है लंब। तो कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका सूत्र हमें क्या पता प्राप्त होगा b बटा p मतलब आधार बटा लंब आधार बटा लंब। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ था कि मान लीजिए कर्ण का मान 17 है, हमारे बेस का मतलब आधार का मान 8 है। तो बताइए भैया सबसे पहले आपको हम बताना है कि लंब का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या बताना है लंब का मान क्या होगा। उसके बाद हमें क्या बताना है साइन थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए क्या करते हैं करके देखते हैं।
देखिए हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ कर्ण का मान 17 और बेस का मान क्या दिया हुआ है 8। हमको किसका मान ज्ञात करना है, लंब का। किसका मान ज्ञात करना है, लंब का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे हम लोगों को ये पेयर याद है, इसका क्या पेयर होता है 15 8 17, 15 8 17। पर हम इसको क्या करेंगे, पहले निकाल के कर दिखेंगे, क्योंकि हमको सब्जेक्टिव बनाना भी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, हमको सब्जेक्टिव बनाना है। इसलिए इसका निकालने का तरीका हमने बताया था। लंब बराबर क्या होता है, P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हम लोगों को क्या दिया हुआ है 17, कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 17। तो स्क्वायर करना मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में सिखा दिया है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलिएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है। तो 17 का स्क्वायर होता है भैया 229 होता है। क्या होता है भैया 229 होता है। 229 क्या होता है, 200 मतलब 289 होता है। क्या होता है भैया 289 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है भैया 64 होता है भैया। क्या होता है 64। अब देखिए 289 में से जब 64 आएगा तो हमारा क्या बचेगा 225 बचेगा। 225 का वर्गमूल क्या होता है भैया, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या होगा 15 होगा भैया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अभी और के नहीं, हमको सिर्फ लंब का मान ज्ञात करना था। नहीं भैया हमको क्या करना है, साइन थीटा का भी मान ज्ञात करना है, कोस का भी करना है, टेन का भी करना है, कोसेक का भी करना है, कोट का भी करना है और सेक थीटा का भी करना है। अब बोलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को क्या है साइन थीटा का फॉर्मूला पता है। क्या है साइन थीटा का फॉर्मूला पता है। तो साइन बराबर क्या होता है भैया, जल्दी बोलिएगा, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। साइन थीटा का मान क्या होता है, जल्दी बोलिए 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 बोलिए। साइन थीटा बराबर भैया होता है ना P बटा H, मतलब क्या भैया लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है भैया, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 17। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक का मान क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। कोसेक थीटा का मान क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, या इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। इसको लिख दीजिए 17 बटा 15। ये क्या हो गया हमारा आंसर। उसी तरह हम क्या निकालेंगे कोस थीटा। तो भैया कोस थीटा का मान क्या होता है, तो कोस थीटा का मान होता है भैया आधार बटा कर्ण B बटा H। तो B का मान क्या है भैया दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ है भैया। तो 8 बटा कर्ण का मान 17। यही क्या हो गया हमारा आंसर। हम लोग जानते हैं कि कोस का उल्टा क्या होता है भैया सेक, और सेक का फॉर्मूला कौन नहीं जानता भैया, हम भी जानते हैं भैया। उसको सेक का क्या होगा H बटा B। सेक का क्या मान होता है H बटा B। तो H का मान आप लोग जानते हैं कि 17 दिया हुआ है, आधार का मान B का मान दिया हुआ है 8। ये भी आप लोग जानते हैं, आप लोग तो लगता है सब कुछ जानते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोगों को क्या बच गया 10 और कोट। क्या बच गया 10 और कोट। तो 10 का मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 का मान ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी हम 10 का मान लिख सकते हैं भैया। 10 का मान होता है लंब बटा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा P बटा B। तो P का मान हमारा दिया हुआ है 15 और B का मान 8। पर इसको हम क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका से भी, साइन बटा थी तो 15 बटा 17, 8 बटा 17, 17 17 कट जाएगा 15 बटा 8। और एक कोट क्या होता है, कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है भैया। क्या होता है उल्टा होता है। इसका हम लोगों ने सूत्र याद करने का क्या तरीका होता था, लाल बटा कका, L से लंब, K से कर्ण। साइन का क्या हो गया लंब बटा कर्ण। उसके बाद A आता है A बटा K। तो कोस क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। उसके बाद क्या आता है लाल में L, लास्ट में क्या आया L, बटा में क्या आ रहा है A। तो क्या हो जाता है टेन थीटा का क्या हो जाता है लंब बटा आधार। बाकी कोसेक सेक कोट ये क्या होता है उल्टा होता है। ये तो हम लोग क्या करते हैं जानते ही भैया। तो कोट थीटा का क्या होता है भैया B बटा H। क्या होता है B बटा P। ये क्या होता है उल्टा। इसका मान लीजिए 8 बटा 15। ये लोग क्या हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया भैया आंसर हो गया भैया। क्या बोलेंगे इसको आंसर बोल देंगे। सब कहते हैं ना, तो सब कहता हूं मैं कि तू हंस मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे,
तू हंस मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अब कहते हैं आप युवा हैं ये कौन नहीं जानता, आप सभी युवा हैं ये कौन नहीं जानता, युवाओं की शक्ति कौन नहीं पहचानता, SBM को सपोर्ट करना शेयर करना आपसे बेहतर कौन जानता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसी को क्या करेंगे हम उल्टा करके देखेंगे। इसमें देखिए अब अलग अलग आती रखेंगे, इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ का मान हम लोगों का क्या दिया हुआ है, यहाँ का मान हम लोगों का क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा। यहाँ का मान हम लोगों को मान लीजिए कि 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया, 3 दे दिया है। आधार का मान नहीं, लंब का मान। क्या भैया, लंब का मान क्या दे दिया है 1। तो ये क्या है बेस, क्योंकि थीटा का मान हम लोग कहाँ मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं थीटा। या यहाँ थीटा की जगह में हम कोई भी कोण लिख दें, या यहाँ थीटा मान लीजिए नहीं लिखते, यहाँ क्या करेंगे थीटा नहीं लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ हम क्या करेंगे थीटा नहीं लिखेंगे। थीटा के बाद मान लीजिए कि ए, थीटा क्या दर्शा रहा है, कोण को दर्शा रहा है। थीटा किसको दर्शा रहा है, कोण को दर्शा रहा है। थीटा किसको दर्शा रहा है, कोण को। तो इसी तरह मान लीजिए थीटा यहाँ है तो लंब इसका क्या हो जाएगा, अगर साइन ए का मान पूछ रहा है इसका लंब क्या होगा भैया, इसका मान 1 दिया हुआ है। तो ये किसका मान दिया हुआ है भैया, लंब का दिया हुआ है क्या आधार का भैया, तो हमको बताइएगा। तो ये क्या किसका मान दिया हुआ है, लंब का। किसका नाम दिया है P, मतलब किसका दिया हुआ है, लंब का। किसका दिया हुआ है भैया, लंब का। तो मैंने आपको साइन का मान याद रखने के लिए क्या बताया था, ऐसे साइन का रख दीजिए, साइन रखिए, कोस रखिए, एक टेन थीटा। अब ऐसे होता है। इसको हम लोगों ने आपको क्या सूत्र बताया था, लाल बटा कका, लाल बटा कका। तो लाल LAL लाल, कका का क्या होगा KA कका। तो लंब साइन का क्या हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का क्या हो गया ए से आधार, कैसे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा का क्या हो जाता है L से लंब, A से आधार। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जानते हैं हम कोसेक का क्या होता है भैया, उल्टा होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटा आधार। और कोट क्या होता है भैया, टेन का उल्टा होता है भैया। तो कोट जब टेन का उल्टा होता है इसका क्या हो जाएगा भैया, आधार बटा लंब। इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे हम निकालेंगे। इसमें हम लोगों का ये किसका मान दिया हुआ है 1, लंब का, क्योंकि यहाँ थीटा का मान क्या है क्या है ए। हमको मान किसका ज्ञात करना है, साइन A का। किसका ज्ञात करना है, साइन A का। जैसे ही मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा है साइन थीटा। यहाँ हम साइन अगर A लिख दें, साइन A लिख दें, समझ लिए कि A क्या है थीटा है, ये क्या है थीटा, मतलब लंब ये है BC है। पर अगर यही हम लिख दें साइन C लिख दें, क्या लिख दें साइन C लिख दें। जब हम साइन C लिख देंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को क्या करना है, हमारा विकर्ण का मान है 3, लंब का मान है 1, क्योंकि साइन क्या है यहाँ थीटा कौन है A, कौन है, कौन सा कौन थीटा है A। तो भैया लंब हमारा कौन है भैया 1। हाँ, तो जब लंब हमारा दिया हुआ है तो हम लोगों को किसका मान निकालना है, पहले हम लोगों को किसका मान निकालना पड़ेगा भैया, आधार का मान निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा भैया, आधार का। किसका, आधार का। तो आधार का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं भैया, तो आधार का सूत्र होता है भैया कर्ण स्क्वायर माइनस अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है भैया, अंदर रूट लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप लोग ये तो जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमको क्या निकालना है, B निकालना है, मतलब आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र तो मैंने आपको बता दिया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का मान आप लोग जानते हैं, H का स्क्वायर, H का मान क्या होगा, H का मान हमारा दिया हुआ है 3, मतलब कर्ण का मान क्या दिया है 3। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे भैया। उसके बाद क्या आता है लंब, लंब का मान हमारा क्या दिया हुआ है 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा भैया 1। अब देखिए अंदर रूट में है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया 1।
9 में से 1 गया, कितना बच गया भैया? 8 बच गया। कितना बच गया? 8। इसको हम लिख सकते हैं भैया 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 के बदले 1 2 आ गया बाहर, एगो क्या रह गया अंदर। अब हमको किसका मान निकालना है भैया? अब हम इसी का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे निकाल के दिखाते हैं, कैसे करते हैं, निकाल कर दिखाते हैं। साइन ए बोला भैया, साइन ए मतलब लंब कौन सा है भैया? बी। जब ए बोल रहा है भैया, यहाँ ए बोल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा भैया। तो लंब बटा कर्ण पी बटा एच, लंब बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं बीसी बटा ए सी। क्या लिख सकते हैं? बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी। तो बीसी का मान कितना दिया हुआ है हमें? 1, और ए सी का मान कितना दिया हुआ है? 3। अब कोसेक क्या होता है? इसका उल्टा, तो कोसेक को डायरेक्ट लिख देंगे। कोसेक ए दिया हुआ है, तो जब कोसेक ए दिया हुआ है तो कोसेक ए का मान हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सीधा उल्टा रख दीजिए ना भैया, इसको हम लिख सकते हैं भैया ए सी बटा बी सी। इसको 3/1 लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोगों का क्या दिया हुआ है? यहाँ कोस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया? कोस ए दिया हुआ है। अब कोस ए का मान क्या हो गया? कोस ए बोल रहा है भैया, कोस ए। इसमें हमको आधार लिखना है, तो क्या होता है? बगल वाला भुजा क्या होता है? आधार। और कौन ये रहता है, उसकी बगल वाला भुजा क्या होती है? आधार। और सामने वाला लंब, तो आधार बटा लंब, मतलब ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान हमको क्या प्राप्त हुआ भैया? तो 2√2 प्राप्त हुआ भैया, जिसको हम लिख सकते हैं भैया 2√2 बटा ए सी का मान 3। कोई दिक्कत भैया? अब सेक का क्या हो जाएगा भैया? सेक का क्या होगा? अब देखिए सेक ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सेक ए। अब मान लीजिए सेक, तो सेक में क्या हो रहा है? सेक का मान हम लोगों को पता है, ये क्या होता है? कोस का उल्टा। या हम इसको लिख सकते हैं भैया कोस का मान कर्ण बटा, मतलब कर्ण ए सी है, आधार हमारा ए बी है। कोई दिक्कत भैया? तो ए सी का मान क्या हो जाएगा भैया? 3/2√2। इसको हम एक दूसरा तरीका से मान लीजिए, यहाँ सेक ए था, यहाँ क्या था? सेक ए। और यहाँ मान लीजिए हम सेक सी कर दें, क्या करते हैं भैया? सेक सी। तब तो क्या हो जाएगा भैया? ये गलत हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं? चेंज करके देखते हैं। क्या करते हैं? चेंज करके देखते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है? सेक का क्या होता है हम लोगों का? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है? आधार। यहाँ सेक थीटा कौन है? सी। कौन थीटा है? सी। कौन थीटा है? सी। जब थीटा कौन सी है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? बीसी, क्योंकि ए बी क्या हो जाएगा भैया? लंब हो जाएगा, इसीलिए बीसी बटा क्या हो जाएगा? ए सी। बीसी बटा ए सी। तो बीसी का मान हम लोगों को पता है 1 भैया, और ए सी का मान मतलब ए सी बटा, मतलब इसमें क्या होता है? कर्ण। तो ए सी क्या होगा? ऊपर 3 बटा, इसका क्या मान हो जाएगा? 3/1 भैया। क्या हो जाएगा? 3/1। उसी तरह अब हम लोगों को 10A का निकालना है। क्या निकालना है? 10C का निकालना है। तो 10C का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो थीटा कौन है? सी। तो लंब कौन सा होगा? ए बी। लंब कौन सा होगा? ए बी। उसके बाद हम लोगों का आधार कौन सा होगा? बी सी भैया। तो लंब का मान क्या है? 2√2 बटा में क्या हो जाएगा भैया? 1। अब मान लीजिए कि हमको कोट ए का निकालना है। क्या निकालना है? कोट सी का नहीं निकालना है, ए का निकालना है। इस बार थीटा कौन है भैया? ये कौन सा है? कौन सा कौन है? थीटा ये है। तो लंब ये हो गया आधार, इसका बराबर होता है आधार बटा लंब। इसमें भी हो जाएगा ए बी बटा बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। तो ए बी का मान हमारा 2√2 है भैया, और बी सी का मान 1। अब इसी का हम दूसरा उदाहरण लेके समझेंगे। अब क्या करेंगे? हम दूसरा उदाहरण लेके इसको और बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, कर्ण का मान क्या दिया हुआ है? कर्ण का मान दे दिया है 29 भैया, और हम लोगों को दे दिया है कर्ण का मान दे दिया है 29, और इसका मान दे दिया है 20। इसका मान दे दिया है 20। अब लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, हम लोगों को पता नहीं है भैया। क्या है? लंब कौन सा है, आधार कौन है, हम लोगों को पता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पहले क्वेश्चन में देखेंगे। क्या है? क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन में एक इसी क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन के अंतर्गत है कि भैया बताइए तो साइन ए माइनस साइन सी दिया हुआ है भैया, इसको कैसे करेंगे भैया। अब उसका बाद आ जाता है, इसी में हमारा दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है ए भैया। उसके बाद हमारा 3 में दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर सी दिया हुआ है, कोट स्क्वायर सी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमको इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये लंब हो या आधार, इसका सूत्र क्या हुआ, कर्ण से ये वाला जो दिया हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको साइड में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान जानते हैं ना आप, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 29। आप लोगों को मैंने स्क्वायर निकालना क्या किया है, पहले ही सिखा दिया है, बेसिक क्लास में ही सिखा दिया है। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है भैया 841, और 20 का 400। तो हमारा क्या आ जाएगा, अंदर रूट 441 क्या हो जाएगा 441, इसका वर्गमूल क्या होता है 21। ऐसे भी आप लोगों को मैंने पेयर में बताया था 21, 20, 29 ये क्या है, पेयर है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का पेयर है, जोड़ा है। 6 को आपको याद करने दिया था। अब हमको क्या क्या निकालना है, तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले किस क्वेश्चन का हल करेंगे, 3, चलिए मान लीजिए 3 1 नंबर क्वेश्चन से हल करते हैं। 1 नंबर में करा है साइन ए, किसका करा है, साइन ए माइनस साइन सी। तो साइन ए पहले, तो साइन में अब थीटा कौन हो गया है ए, तो लंब कौन सा होगा भैया बी। तो साइन का सूत्र होता है भैया, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ बी सी, और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण तो क्या है फिक्स है। अब यहाँ क्या कर रहा है, नहीं भैया अब थीटा क्या है ए नहीं है, अब कौन सा है सी है, क्योंकि साइन सी बोल रहा है। इसमें लंब क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो फिक्स है हमारा। तो देखिए बी सी का मान क्या दिया हुआ है हमें 20/29 माइनस, अब ए बी का मान क्या दिया हुआ है 21/29। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, माइनस 1/29 क्या आ जाएगा 1/29, ये क्या हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम किसका हल करेंगे, दूसरे का हल करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे का हल करेंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, 2 नंबर में बोला कोस स्क्वायर ए। पहले इसमें थीटा कौन है, सबसे पहले ये देखिए, थीटा बोला कौन जोन सा बोल दिया, वो क्या बोल रहा है ए भैया। तो ए में हमको क्या कहना है, कोस का क्या सूत्र होता है भैया, कोस का सूत्र क्या होता है भैया, तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा लंब। मतलब अगर ए आती है तो इसका मतलब आधार क्या है हमारा ए बी, इसका सूत्र हो जाएगा ए बी बटा ए सी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करा है तो क्या स्क्वायर, माइनस साइन का क्या नाम हो जाएगा, साइन ए बोल रहा है, तो इसमें भी थीटा ए ही है, तो लंब क्या हो जाएगा बी सी, अब बट्टा में कर्ण तो ए सी फिक्स है, इसका स्क्वायर कर दीजिए भैया। तो ए बी का मान क्या दिया हुआ है भैया, ए बी का मान हम लोगों का दिया हुआ है 21/29 का स्क्वायर माइनस बी सी का 20/29 का स्क्वायर। अब करके देखते हैं भैया। तो देखिए 21 का क्या होता है 441/841, क्या हो जाएगा 841। उसके बाद माइनस में 400/841। अब इसका एलसीएम लेके जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 41/841, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन को आइए हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर बोल रहा है भैया 10 का मान 10 ए स्क्वायर, तो इसमें थीटा कौन है ए, तो 10 का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा बी सी, क्योंकि ए के सामने है बी सी, आधार तो क्या हो जाएगा ए बी। स्क्वायर बोल रहा है तो भैया तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब माइनस है तो माइनस। अब कोट बोला सी, इसमें थीटा कौन है भाई सी है, कौन है थीटा सी, और इसका सूत्र क्या होता है
आधार बटा लंब क्या होता है आधार। इसमें लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आधार क्या होगा BC, इसका हो जाएगा BC बटा AB स्क्वायर है भैया, तो स्क्वायर दे दीजिए। तो BC का मान क्या है भैया 21, मतलब BC का मान क्या है 20 बटा AB का मान 21, उसका स्क्वायर कर दीजिए भैया। माइनस इस बार भी BC ही है, तो BC का स्क्वायर। जब एक ही चीज़ का बार बार स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, या आप करके देख सकते हैं। तो 400 बटा 441 माइनस 400 बटा 441, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोगों को कोई दिक्कत अगर कहा दे यहाँ साइन R का A का मान निकालना या साइन C का, कोई दिक्कत इसमें आप लोग कंफ्यूज होइएगा नहीं। आप लोगों से लगभग अब 8.1 की सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसलिए आप NCERT की किताब से SCERT की किताब से उदाहरण सहित 8.1 बना के लाइएगा। ऐसे हम आप लोगों को टेलीग्राम के हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, उस पर मैं आप लोगों को आज होमवर्क दूंगा, उसे हो सके तो बनाइएगा। कहते हैं तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बस आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।